कि डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को पत्रकारिता छोड़ देनी चाहिए, तो आप लोग कमेंट में लिख करके बताइए। डिजिटल मीडिया के सारे पत्रकारों से मैं अनुरोध करूंगा, हाथ जोड़ दूंगा कि आप लोग छोड़ दीजिए पत्रकार, अखबारों के भरोसे और इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के भरोसे सब कुछ रहने दीजिए। लेकिन क्या अगर हमारी हत्या हो जाए, हमारे बच्चों की हत्या हो जाए, अगर किसी के घर में जो है वो लूटपाट हो जाए, डकैती हो जाए, तो आज तक का कैमरा आएगा? या किसी भी चैनल का नाम नहीं लेना चाहिए, किसी भी बड़े चैनल का जिसको सैटेलाइट चैनल है उसका कैमरा आएगा हमारे आंसू पोंछने? नहीं आएगा। ये लोग जो है जीतन राम मांझी के रुमाल तक के खबर को बनाएंगे, उर्फी जावेद के छोटे कपड़े को खबर बना देंगे, ज्योति मौर्य के नाक के जो है वो पसीने को खबर बना देंगे, सीमा हैदर के कान के बाली को खबर बना देंगे, लेकिन अभिषेक मिश्रा के बच्चों का स्कूल छूटना इन लोगों के लिए खबर नहीं होगा। अगर ये खबर होगा तो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मीडिया के पत्रकारों के लिए खबर होगा। तो आज मैं चूंकि फाइनल इनका बेल करा करके आया हूं, हालांकि समय के अनुसार ये वीडियो नहीं है, कुछ दिन बाद डाला जा रहा, मतलब डालेगा लोग, लेकिन जब मैं इनका बेल करा के आया और जब फाइनली ये निकल करके और मुझसे मिलने जाए तो मैं अपने को प्रेस के सामने ये बात कहने से नहीं रोक पाया। मेरा यही कहना है कि क्या दोष था इनके बूढ़े पिताजी का जो आकर के मेरे सीट पर रोते थे कि हमरा बउआ के निकाल दी, हमरा राम के निकाल दी। क्या दशरथ वियोग और राम वियोग जो है दशरथ को आज कलयुग में भी होगा? अरे रावण रहते मर जाते, हमको कोई मतलब नहीं था, जेल जाते कोई मतलब नहीं था। कोई माई का लाल ऐसा हो जो बता दे कि एसके पंकज ने किसी ड्रेडेड क्रिमिनल का केस आज तक लड़ा है? नहीं लड़ता हूँ और नहीं लड़ूंगा। लेकिन जब निर्दोष को फंसाया जाएगा तो उसके साथ तो मैं खड़ा रहूंगा ना। तो समाज से मैं पूछना चाहता हूं, समाज मुझे इस बात का जवाब दे कि अभिषेक मिश्रा के बच्चों का स्कूल कैसे छूटा। समाज मुझे इस बात के लिए जवाब दे कि इनके पिताजी को क्यों जाके हाथ जोड़ी करनी पड़ी कि बेलर हमारा बन जाइए, बच्चा छूट रहा है। क्यों नहीं इनके घर पर जो है वो सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे कि मैं भी बेलर बनूंगा, मैं भी बेलर बनूंगा और मैं अभिषेक मिश्रा का जमानतदार बनूंगा। क्यों अभिषेक मिश्रा को जो है इनके बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा किसी प्राइवेट स्कूल ने नहीं उठाया? कहाँ मर गए वो समाज सेवी? डिजिटल मीडिया के पत्रकारों पर अत्याचार हो रहा है। सब लोग जानते हैं कि पैसे से ये लोग मैनेज नहीं होंगे, क्योंकि 500 रुपया किसी को दो वो खबर छाप सकता है। इनको 500 रुपया दोगे, आपके खिलाफ खबर चढ़ा के ये जो है 5000 रुपये कमा लेंगे। चैनल मोनेटाइज है, एक वीडियो वायरल होगा 50,000 1 लाख रुपया आ जाएगा। तो पैसा से ये डिजिटल वाला मैनेज नहीं होगा। ये जो है धमकियों से नहीं डरता है, चूँकि संख्या अब ज़्यादा हो गई है। और तो और हमला किया गया डिजिटल मीडिया के पत्रकारों के ऊपर, रॉड से हमला किया गया, लेकिन उससे भी डिजिटल मीडिया का पत्रकार नहीं झुका। तो अब एक बात आ गई है कि मुकदमा कर दो, फर्जी मुकदमा कर दो। मैं शासन प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जब भी किसी डिजिटल पत्रकार के ऊपर अगर आए एप्लीकेशन, तो आप वरीय अधिकारियों से एक बार बात कर लीजिएगा और थोड़ा सा जांच पड़ताल करके ही FIR लॉन्च करिएगा। इस तरह का अत्याचार नहीं होना चाहिए। चूँकि जब बालू माफिया एक दरोगा जी के भी ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाता है ना, तो दूसरे अखबार या दूसरे कोई अखबार और इलेक्ट्रॉनिक चैनल वाले नहीं जाते हैं वहाँ पे। वहाँ डिजिटल मीडिया का पत्रकार ही जाके आपके पत्नी के आंसू दिखाता है, आपके बच्चों के यतीम हुए मासूम बच्चों का चेहरा दिखाता है और आपकी रो रहे माँ का आंसू दिखाता है। तो जब आप पर भी सामत आएगी तो यही डिजिटल मीडिया के पत्रकार जो है वो काम आएंगे। तो ये नहीं चलेगा ना। आपने हमको यूट्यूबर कहा, इनको यूट्यूबर कहा, ये सह लिए। आपने इनको गरीब कहा कि 500 रुपये का तो माइक उठा लेता है, सब कुछ बोलने उलने नहीं आता है। हम गरीब भी सह लिए। कहा इन लोगों ने कि ठीक है हमारी औकात 500 की, आप 500 ही मान लीजिए। हम सब सहते गए। यूट्यूबर जब आप लोगों ने कहा तो सोचा कि यूट्यूबर का मतलब यूट्यूब पर डांस करने वाला भी होता है, लेकिन उन लोगों ने कहा कि नहीं भाई, हमको नहीं कहना है पत्रकार, हम यूट्यूबरे कहा करके खुश हैं। सारे दुख दर्द को सहा इन लोगों ने, सारी बदनामियों को सहा, लेकिन अब कैसे बर्दाश्त होगा कि मुकदमा, एक केस किसी पर हो जाता है ना सर, तो बेल जो है वो जब अगर बेलेबल सेक्शन में भी है तो बेल लेने अगर आता है वो आदमी, तो 2 जमानतदार को भाड़ा खर्चा करके और उतना किलोमीटर से लेके आना पड़ता है, दिन भर रहना पड़ता है। सुबह 9 बजे मेरे ऑफिस में आता है लोग, और 9 बजे आकर के कागज़ पत्र तैयार होता है। एक दिन पहले आता है लोग, जब मतलब 2 बार दौड़ना पड़ता है, उसके अलावा दिन भर बैठना पड़ता है। आज दिन भर बैठे हैं ये, फिर एक बार में जो है जमानत हो गई तो फिर तारीख ढूंढना पड़ता है, केस समाप्त करना पड़ता है, कई तारीखें पड़ती हैं। तो ठीक है, ये अपराधी झेलेंगे ना, पत्रकार डिजिटल मीडिया के क्यों झेले? मैं समाज से ये सवाल पूछना चाहता हूँ। और नहीं तो समाज से मेरी विनती है कि डिजिटल मीडिया के पत्रकारों का हाथ मजबूत करें और इनके साथ आप मुस्तैदी से खड़ा रहें।
इनको जो है आप गरीब समझ के, इनको इनकी हिंदी कमज़ोर समझ के, भोजपुरी कमज़ोर समझ के, इंग्लिश कमज़ोर समझ के और इनको यूट्यूबर समझ के अगर आप खारिज करिएगा तो आप ही को अल्टीमेटली दिक्कत होगी। सही बात बोल रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये अभिषेक मिश्रा जी थे। इसी तरह मनदीप यादव जी पर अभी केस है, उनका भी जो है वो पिताजी के ऊपर भी केस हाँ, इनके पिताजी पर केस कर दिया गया। बूढ़े आदमी, 60 वर्ष की लगभग उम्र हुई, क्या दोष है उनका? मेरे बाबा जी जिला कोषागार से जब रिटायर किए हुए हैं, जिला का एक नाम चिन्ह पोस्ट होता है, जिला कोषागार के मतलब रजिस्ट्रार थे। और उनका बेटा, इनके पिताजी बुढ़ापे में बेचारे पर मुकदमा हो गया। क्या दोष है इनका, मैं पूछना चाहता हूँ। इसमें उन पुलिस पदाधिकारियों का, बड़े बड़े पुलिस के अफसरों का कोई दोष नहीं है। एसपी साहब ईमानदार हैं और जाबाज भी हैं, डीएसपी साहब भी अच्छे हैं, लेकिन ये लोकल स्तर के जो 500,000 रुपया घूस कमाने वाले लोग हैं, उनको दिक्कत होता है इन कैमरों से, जो हमारे सामने अभी आप लोग लगाएं, या इस मोबाइल फ़ोन से। वो लोग ज़्यादा चाहते हैं फंसाने का। लोकल स्तर के जनप्रतिनिधि इसमें विलेज पॉलिटिक्स करते हैं। तो आप लोगों से यही अपील है कि न्याय करिए डिजिटल मीडिया के पत्रकारों के साथ, नहीं तो आप कमेंट में कर दीजिए कि पत्रकारिता छोड़ दे। मैं वादा करता हूँ, मेरे पीछे अभी जो है 7, 8, 10 लोग बैठे हुए हैं, ये सब लोग छोड़ देंगे। ये नामचीन बिहार के चेहरे बैठे हुए हैं, ये लोग छोड़ देंगे पत्रकारिता। आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ, पत्रकारिता छोड़ देनी चाहिए, बस। तो फर्जी मुकदमे के कारण देश में कई सारे लोगों ने आत्महत्या किए हैं और करते रहते हैं। तो अब वैसे में पत्रकारों के ऊपर, डिजिटल पत्रकारों भी, अगर अखबार वाले होते तो कहा जाता कि चलो विज्ञापन का मामला रहा हो, इलेक्ट्रॉनिक चैनल वाले होंगे तो कहा जाएगा कि कोई पार्टी पॉलिटिक्स का मामला हो। ये डिजिटल पत्रकार तो जनता के पत्रकार है ना भाई, उनके ऊपर फर्जी मुकदमा, ये गलत चीज़ है, नहीं होना चाहिए। और एक और चीज़ मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही क्लियर कर देता हूँ, मैं एक एडवोकेट हूँ। आर्टिकल 19A गिव्स अस द पावर टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। 19A जो है भारतीय संविधान का आर्टिकल 19A हमें बोलने की आज़ादी देता है, और उस आज़ादी के तहत आप जब चाहें जो चाहें खबर दिखा सकते हैं, भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठा सकते हैं। आपसे कोई लाइसेंस और आई कार्ड मांगता है तो वो बकैती झाड़ता है, गलत करता है, गलत जो है वो चीज़ पूछता है। मैं कौन हूँ इस बात का आपको जो है वो क्या प्रूफ है? मैं क्या बोल रहा हूँ? भारत का नागरिक हूँ, मेरा अधिकार है। आर्टिकल 19A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मुझे अधिकार देता है कि अगर भ्रष्टाचार होगा तो मैं बोलूँगा। आप आई कार्ड नहीं मांग सकते। आई कार्ड कौन सी का होता है? आई कार्ड तो नौकरी का होता है ना, नहीं तो मेरा आधार कार्ड देख लीजिए आप, आधार कार्ड ही मेरा आई कार्ड है। और जब मैं सोशल मीडिया पे खबरों को डाला हूँ, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के लिए पर आपको अपने विचारों को प्रकट करने के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए किसी आई कार्ड की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी जो है लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। आप न्यूज़ पेपर छापिएगा, सैटेलाइट चैनल चलाइएगा, उसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी। पूरा जो है वो रजिस्ट्रेशन वगैरह का प्रोसेस होता है। और ये जो मोबाइल फ़ोन होता है ना, यूट्यूब चैनल, ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। TRAI, ट्राई, टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो आपके मोबाइल का रजिस्ट्रेशन किया है, और आपका मोबाइल यूट्यूब का रजिस्ट्रेशन किया, और यूट्यूब पर आप मोनेटाइज कराते हैं, आप बनाते हैं तो रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो 17 को रजिस्ट्रेशन पहले से करा क्या है, अब किसको कराना है? हाँ, आप सरकारी पत्रकार, अगर सरकार में बैठे हुए अफसर आपको पत्रकार नहीं मानते हैं तो मत जाइए आप सरकारी कार्यक्रमों में। क्या जरूरत है प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जाने की? उससे ज़्यादा व्यूज आप किसी आम जनता की आवाज़ को जो है उठा करके आप करा सकते हैं। आप तेजस्वी यादव के रैलियों में मत जाइए, नरेंद्र मोदी जी के रैलियों में मत जाइए, आप सभी पार्टियों के रैलियों में मत जाइए। उन पार्टियों को कहिए कि अगर आपको हमको बुलाना है, चूँकि आपके लाखों करोड़ों में व्यूज हैं, जितना बड़े बड़े सैटेलाइट चैनल लोग नहीं दिखाते हैं उससे 100 गुना ज़्यादा आप लोग दिखाते हैं, और अखबार तो आपके सामने बहुत बौना हो गया है, तो उतना आपका व्यूज है, आप मत दिखाइए। आज यही दिक्कत हुई है कि जो ये बीजेपी की इतनी सीटें कम आई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। कांग्रेस पार्टी ने, आप लोग याद करिए, ध्रुव राठी का वीडियो शेयर किया, और बीजेपी ने अंजना ओम कश्यप का शेयर किया, अखबार का कटिंग शेयर किया, आज सीटें कम आ गई। इतना मजबूत नेतृत्व होने के बावजूद, विश्व के सबसे पॉपुलर राष्ट्राध्यक्ष, कार्यकारी राष्ट्राध्यक्ष होने के बावजूद सीटें क्यों कम आई? क्योंकि सोशल मीडिया का, डिजिटल मीडिया का सही से यूज नहीं किया बीजेपी ने। बीजेपी सैटेलाइट चैनल में उलझ के रह गई, अखबारों में, और कांग्रेस पार्टी ने ध्रुव राठी को भजा लिया। आज देखिए ना, जितने भी कांग्रेसी माइंडेड पत्रकार हैं, कौन? ध्रुव राठी कहाँ के हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी कहाँ पे है, आपके अभिसार शर्मा कहाँ पे, रविश कुमार कहाँ पे, सब लोग डिजिटल मीडिया पे हैं।
यही कारण है कि इस बार कांग्रेस पार्टी को उतनी सीटें आ गई। तो डिजिटल मीडिया की शक्ति को अगर नेता नहीं समझता है, सरकारी अफसर नहीं समझता है, आप भी ठेंगा दिखा दीजिए, कहिए नहीं दिखाएंगे आपको हम, और नहीं तो आपको हमको बुलाना है तो सम्मानपूर्वक आप कार्ड भेजिए और आप पहल करिए कि हमारा जो है वो जिला कार्यालय से, जिला जनसंपर्क विभाग से हमारा आई कार्ड बन जाए। आप हमको आगे कहिए, आपको जरूरत है, मेरी थोड़े आपको जरूरत है, हम जनता के पत्रकार हैं, जनता तो हमको सराखों पे बिठाती है। डिजिटल मीडिया के पत्रकारों पर फर्जी मुकदमा बंद होना चाहिए। मैं इसके खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा और लड़ाई चलाऊंगा, और कोर्ट में चाहे जहां भी जाना होगा, हाई कोर्ट में जाना होगा, हाई कोर्ट में भी जाऊंगा और जाके डिजिटल मीडिया के ऊपर, पत्रकारों के ऊपर हो रहे हमले को रोकने की, मतलब ये जो फर्जी मुकदमे हैं उसको रोकने की पूरी कोशिश करूँ।